मरने से पहले रावण त्रिजटा से मिलने क्यों गया था। दोस्तों, अशोक वाटिका के उस कोने में जहाँ कभी सीता बैठी थी, एक स्त्री आज भी चुपचाप बैठी थी। त्रिजटा उसी समय धीमी पदों से एक छाया उस ओर बढ़ रही थी। भारी, गंभीर और थकी चाल। त्रिजटा ने बिना देखे पहचान लिया रावण। वह आश्चर्यचकित हुई। दशानन रावण, जो कभी अपने प्रहरियों के बिना चल नहीं पाता था, आज अकेला, मौन और उदास आ रहा था। रावण ने समीप आकर उस पेड़ की ओर कुछ देर तक देखा जिसके नीचे सीता बैठा करती थी। फिर उसने कहा, त्रिजटा, क्या तुम जानती हो, जब वह बैठी थी मैं इस वृक्ष की छाया से जलता था। त्रिजटा चुप रही। रावण ने कहा, तुम चुप क्यों हो? तुम तो सब कुछ जानती है ना। तुम अपना सपना देखा था, लंका जल रही थी, मैं रक्त से नहाया हुआ धरती पर गिरा हुआ था। तुमने सब कुछ चेताया पर मैंने हंसा, क्योंकि त्रिजटा धीरे से हंसी और बोली, क्योंकि आप रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य भी उसके चरणों में बंधा है। रावण एक क्षण को हंसा, एक कड़वी हंसी। भाग्य केवल राम के साथ होता है। मैंने सोचा था मैं उसे जीत लूँगा, नहीं छीन लूँगा, पर त्रिजटा मैं हार गया हूँ। त्रिजटा ने मुस्कुराते हुए रावण की ओर देखा। रावण की आंखों में पहली बार ना कोई घमंड था, ना कोई बैर, केवल पश्चाताप की एक रात थी। त्रिजटा ने पूछा, क्या आप सच में पश्चाताप कर रहे हैं? रावण चुप रहा, फिर धीरे स्वर में बोला, त्रिजटा, आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिसे मैं वर्षों से दबाए हुआ था। क्या तुम सच में समझती हो कि मैं केवल राक्षस था? त्रिजटा कुछ नहीं बोली। रावण बोला, मैं वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मास्त्र का धारक, शिव का भक्त, पर एक स्त्री की आंखों में जो शांति देखी उसने मेरी सत्ता की नींव को हिला दी। वह वैदेही मुझे जला गई बिना स्पर्श किए। त्रिजटा का स्वर धीमा था पर दृढ़ था, क्योंकि वह प्रेम थे और आप अधिकार। वह तप थी और आप अहंकारी। वह राम की प्रतीक्षा थी और आप राम के विरुद्ध युद्ध। रावण थर्रा गया। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, फिर भी पापी कहाया। क्या न्याय केवल राम के पास है? त्रिजटा का उत्तर तीखा था, न्याय केवल उनके पास होता है जो अधर्म नहीं करते। आपने सीता को बंधक बनाया केवल इसलिए कि उन्होंने आपकी कामना को ठुकराया। क्या वह प्रेम था या अभिमान? रावण आंखें मूंद लेता है, फिर धीरे स्वर में कहता है, यदि मैं उसको लौटा देता तो क्या मैं रावण नहीं रहता? नहीं, त्रिजटा बोली, आप तब भी रावण रहते, पर विजेता कहलाते। लेकिन तुमने जो चुना वह आपको इतिहास में एक पराजित राक्षस बनाता है, ना कि रघुकुल के समक्ष एक योद्धा। वह रावण की आंखें शांत थी। वह बहुत देर तक अशोक वृक्ष को देखता रहा, जैसे कि अब भी वह छाँव में सीता का मौन गूंज रहा हो। फिर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, त्रिजटा, आज मेरी यह अंतिम रात्रि है। कल मैं रण में जाऊंगा और शायद मैं लौटूंगा नहीं। और यदि अग्नि के पर कुछ हैं और उस ओर सीता की आंखें अभी देखती हैं, तो क्या मैं वहाँ क्षमा मांग सकता हूँ? त्रिजटा की आंखों से आंसू बहने लगे। यदि आपकी आत्मा सच्चे मन से अपनी गलती मानती है तो राम अवश्य क्षमा करेंगे, पर क्षमा उन्हीं को मिलती है जो हृदय से दीन हो जाते हैं। रावण ने त्रिजटा को अंतिम बार देखा, चुपचाप लौट गया। वह एक राजा नहीं था और ना ही राक्षस। वह केवल टूटा हुआ एक मनुष्य था जिसने पहली बार अपने भीतर झांका था। अगले दिन वह युद्ध भूमि में गया और इतिहास वही हुआ जो त्रिजटा ने सपने में देखा था। अमावस्या का अंधकार। त्रिजटा अशोक वृक्ष के नीचे दीप जलाकर बैठी। उसकी आंखें मूंझ जाती हैं और वह मंत्रों का उच्चारण करती है। त्रिजटा कहती है, हे लंकेश्वर रावण, यदि तेरा अंतिम प्रश्न अनुत्तरित है तो इस वृक्ष की छाया में बैठ अपना पश्चाताप साक्षात कर। कुछ देर मौन छाया रहता है, फिर एक तेज हवा चलती है और अग्नि की लौ कांपने लगती है। अचानक वृक्ष की छाया में एक धुंधली आकृति प्रकट होती है और वही स्वर, वही गूंज वर्षों पहले सुनी थी।
रावण की आत्मा रहती है। त्रिजटा, तुमने पुकारा, मैं लौट आया। अब मैं रावण नहीं, केवल एक श्रापित आत्मा हूँ जो हर युग में अपने अभिमान को जीती है। क्या तुम मुझे मुक्ति दिला सकती है? त्रिजटा बोली, मुक्ति केवल सत्य से मिलती है। क्या तू स्वीकार करता है कि तेरा धर्म भ्रष्ट था? क्या तुम अब भी राम को दोषी मानता है? रावण की आत्मा कहती रही है, अब नहीं। मैंने काल की आंखों में झांका है। राम ना शत्रु थे ना विजेता, वे तो दर्पण थे। जो सीता का मौन और तभी मिलेगा तुझे मोक्ष। एक तीव्र प्रकाश फैलता है, रावण की आत्मा चीख उठती है। क्या यही है मेरी शांति की राह? त्रिजटा कहती है, हाँ रावण यही है। तेरी अग्नि परीक्षा प्रकाश गहराता है। रावण की आत्मा एक आग के गोले में समा जाती है। वह वृक्ष की जड़ से समाहित होकर लुप्त हो जाती है। कई वर्ष बाद एक गांव में एक कन्या जन्म लेती है। उसका नाम होता है राध्या। वह बचपन से ही अग्नि से डरती है और सपने में एक अशोक के वृक्ष देखती है। और जब वह किशोरी होती है तो एक दिन अचानक कहती है, क्या आत्मा जन्म ले सकती है? वह केवल मौन से मोक्ष चाहती हो। और यहीं से प्रारंभ होती है एक तीसरी कथा, जहाँ रावण की आत्मा एक स्त्री के रूप में सीता के मौन को समझने निकली है। मिथिला से दूर, जहाँ राध्या अपने नानी के साथ रहती थी। नानी ने पूछा, राध्या क्या फिर वही सपना देखा? राध्या कांपते हुए स्वर में बोली, हाँ नानी। एक लंबा अंधकार था, उसके बीच एक वृक्ष जिसकी जड़ें रक्त में डूबी थी और कोई पुकार रहा था, त्रिजटा त्रिजटा। क्या यह नाम असली है? नानी का चेहरा भय से पीला पड़ जाता है। यह कोई सामान्य सपना नहीं है। एक दिन वह नगर के मंदिर में जाती है। वहाँ राम कथा चल रही होती है। व्यास जी कहते हैं, रावण अहंकार से अंधा सीता को हल आया, परंतु उसके विनाश का कारण वही अहंकार बना। सारे लोग तालियां बजाते हैं, परंतु राध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं। राध्या सोचती है, क्या मेरा सचमुच पूर्व जन्म है? क्या मैं वही रावण हूँ जिसने सीता का मौन नहीं समझा? उसी रात वह एक समाधि स्थित में जाती है और त्रिजटा की आत्मा उसके सम्मुख प्रकट होती है। त्रिजटा कहती है, राध्या क्या तुम अभी अपने भीतर रावण और को पहचानती है? राध्या उत्तर देती है, हाँ मैं पहचानती हूँ। हर दिन भुगतती हूँ। जब भी कोई पुरुष मुझे अपमानित दृष्टि से देखता है, मैं समझ जाती हूँ कि यह वही दृष्टि है जो मैंने एक युग में सीता पर डाली थी। त्रिजटा क्या तुम अब समझ पाई है स्त्री की पीड़ा क्या होती है? राध्या हर बार जब समाज मुझे कमज़ोर कहता है, मुझे सिखाता है झुकना, हर बार जब कोई मेरी चुप्पी को समझता है, तब समझ में आता है मैं क्यों मौन थी। मैं उस अशोक वाटिका की छाया में चलती रही और मैं केवल देखता रहा। त्रिजटा करती है, राध्या अब समय है अंतिम अग्नि स्नान का। अब तुम वैदेही के उस वृक्ष के पास लौट और वह मौन स्वीकार कर जो तुमने कभी सुना नहीं था। रावण पहले से राक्षस नहीं था, वह शिव भक्त था। वह शिव की पूजा हमेशा किया करता था। वह शिव की पूजा करते करते सोने की लंका शिव जी से दक्षिणा में मांग ली थी। रावण अपने अहंकार में चूर विभीषण को भी राज्य से निकाल दिया था। रावण को अपने आप पर बहुत घमंड था। विभीषण ने बहुत आग्रह किया कि सीता को सम्मान सहित लौटा दो, लेकिन वह नहीं माना और एक स्त्री के कारण उसका अंत हुआ। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री राम। धन्यवाद।